श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। जब अर्जुन ने बताया कि भैया हमारे सुहृदय, हमारे सखा, हमारे भगवान हमें छोड़ करके चले गए, धरा को छोड़ करके स्वधाम चले गए। अर्जुन का ये समाचार सुनते ही कुंता तुरंत प्राण त्याग दिया। जो आजकल के ज़माने में हार्ट अटैक बोलते हैं, तुरंत वो गिरी धरती पर और मर गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निर्णय लिया कि अब हम भी धरती छोड़ देंगे। माता का अग्नि संस्कार करके और राज्याभिषेक परीक्षित, अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करने के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र ब्रजनाभ को मथुरा का राजा बना करके गृह आश्रम का त्याग करके विधि पूर्वक संस्कार संन्यास की दीक्षा ली और द्रौपदी के साथ पांचों भाई निकल पड़े। गंगा जी में स्नान किया। हिमालय केदारनाथ जी की संपत्ति है, वहाँ जा कर के गंगा स्नान करने के बाद केदारनाथ की पूजा की। जब मृत्यु नज़दीक आए तो उसमें शंकर भगवान की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु के देवता वही है। रामचरित में भगवान ने खुद कहा है, शिवद्रोही मम दास कहावा, और सो नर मोही सपने नहीं पावा। हमारा अगर दास कहलाता है और शिव से द्रोह करता है तो सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। भगवान ने अपने मुंह से कहा है। एक मकान है जिसमें 2 रूम है, एक में भगवान कृष्ण है और एक में प्रभु श्री राम, लेकिन द्वार जो मेन गेट है उस पर शंकर भगवान बैठे हुए। बिना शंकर भगवान की अनुमति का तुम वहाँ पहुँच नहीं सकते हो। तो जब यानी कि स्वर्गारोहण करना शुरू किए, अन्न जल का त्याग करके सबसे पहले द्रौपदी गिर जाती है। तो भीम ने पूछा, भैया ये क्यों? बोले देखो, इसको 5 पति थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम जो है अर्जुन से करती थी, इसलिए गिर गई। थोड़ी देर जाने पर सहदेव का पतन हो गया। तो बोले ये भैया क्यों गिर गए? बोले इसको ज्ञान का अभिमान था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। थोड़ी दूर गए तो नकुल गिर गया। भीम ने पूछा, भैया ये? बोले इसको अपने नकुल जैसा, इसके जैसा रूप किसी के पास नहीं, इसका अभिमान था। इस प्रकार से आगे जाते हुए अर्जुन गिर गए। तो बोले भैया अर्जुन तो भगवान के? बोले नहीं, इनको अपने पराक्रम का बड़ा अभिमान था, इसलिए गिर गए। थोड़ी देर दूर जाने पर भीम लड़खड़ाने लगे। बोले भैया ये क्या हो रहा है? मैं भी गिरने वाला हूँ। बोले भीम, तुम्हें बहुत खाना खाने का दोष था, तुम बहुत खाना खाते थे, इसलिए तुम गिर रहे हो। तुलसी बाबा ने लिखा है, मोह निशा सब सो निहारा, और देख ही सपन अनेक प्रकार। सब मोह निशा में सो रहे हैं, लेकिन जागते जागते भी स्वप्न देख रहे हैं। जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। सभी प्रकार से जब वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब समझ लो जीव अब जग गया है। तो इस प्रकार से उसको जगा हुआ जाना चाहिए। घर संसार छोड़ देने से, साधु बन जाने से, या विपत्ति आ जाए तब साधु बन जाए, या कोई तकलीफ पड़े तब साधु बन जाए, या पत्नी मर गई तब साधु बन जाए, तो वो जो है सन्यासी नहीं कहा जाता है। तुलसी बाबा ने इस पर एक लिखा है, घर कीने घर जात है, और घर छाड़े घर जाए, तुलसी घर भर बीच में अमरापुर छाए। कह रहे हैं कि अगर एक घर छोड़ दोगे तो जो है भगवान का घर तुम्हें परलोक में नहीं मिलेगा, और वो घर छोड़ देंगे तो संसारी घर नहीं मिलेगा। बोल रहे हैं तब? बोले घर में ही रह कर के भगवान की भक्ति आराधना करो तो दोनों जगह तुम्हारा घर बना रहेगा। श्री राम जी नगरी का निर्माण घर पर ही करो। तो जब आगे बढ़े
मेरे मित्रों, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।